नमस्कार दोस्तों, संभव दूत न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे संत के बारे में जिसके पैर के नीचे अपना सिर रखने नेता व अंग्रेज तक आते थे। हाँ जी हाँ, तो देखिए, यूपी के देवरिया जिले स्थित दियारा इलाके मलई गांव में आश्रम देवराहा बाबा की वो गरीबों कहानी। देवराहा बाबा का जन्म अज्ञात है, यहाँ तक कि उनकी सही उम्र का आकलन भी नहीं है। यूपी के देवरिया जिले के रहने वाले थे। मंगलवार 19 मई सन 1990 को योनि एकादशी के दिन अपना प्राण त्यागने वाले इस बाबा के जन्म के बारे में संशय है। कहा जाता है कि वह करीब 900 साल तक जिंदा थे। भारत के उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में एक योगी सिद्ध महापुरुष एवं संत पुरुष थे। देवराहा बाबा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसी विभूतियों ने अपने देवराहा बाबा के समय समय पर दर्शन कर अपना कृतार्थ अनुभव किए थे। पूज्य महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग में परंपरागत थे। श्रद्धालु के कथा अनुसार बाबा अपने पास आने वाले प्रत्येक से बड़े प्रेम से मिलते थे और सबको कुछ न कुछ प्रसाद अवश्य देते थे। प्रसाद देने के लिए बाबा अपना हाथ ऐसे ही मचान के खाली भाग में रखते थे और उनके हाथ में फल या मेवा कुछ अन्य पदार्थ आ जाते थे, जबकि मचान पर कोई ऐसी वस्तु नहीं होती थी। श्रद्धालु को कौतूहल होता था कि आखिर यह प्रसाद बाबा के हाथ में कहाँ और कैसे आता है। यह खेचरी मुद्रा की वजह से आवागमन से कहीं भी चले जा सकते थे। उनके आसपास उगने वाले बबूल के पेड़ में कांटे नहीं होते थे। चारों तरफ सुगंध ही सुगंध होता था। लोगों में विश्वास है कि बाबा जल पर भी चलते थे और अपना किसी भी गंतव्य स्थान पर जाने के लिए उन्हें कभी भी किसी सवारी की और न ही कभी उन्होंने किसी सवारी से कहीं जाते हुए देखा गया। बाबा हर साल कुंभ के समय प्रयाग आते थे। मार्कंडेय सिंह के मुताबिक वह किसी महिला के गर्भ से नहीं बल्कि पानी से अवतरित हुए थे। यमुना के किनारे वृंदावन में वह 30 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए रह सकते थे। उनको जानवर की भाषा समझ में आती थी। खतरनाक जंगली जानवर वह पल भर में काबू कर लेते थे। लोगों का मानना है कि बाबा को सब पता रहता था कि कब कौन कहाँ उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। वह अवतरित व्यक्ति थे। उनका जीवन बहुत सरल और सौम्य था। वह फोटो कैमरे और टीवी जैसी चीज़ों को देखकर अचंभित रह जाते थे। वह उनसे अपनी फ़ोटो लेने के लिए कहते थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उनका फ़ोटो नहीं बनता था। वह नहीं चाहते तो रिवॉल्वर से गोली नहीं चलती थी। उनका निर्जीव वस्तु पर नियंत्रण था। अपनी उम्र, कठिन तपस्या और सिद्धियों के बारे में देवराहा बाबा ने कभी भी कोई चमत्कारी दावा नहीं किया, लेकिन उनके इर्द गिर्द हर तरह के लोग की भीड़ ऐसी भी रही जो हमेशा उसमें चमत्कार खोजते देखी गई। अत्यंत सहज, सरल और सुलभ बाबा के सानिध्य में जैसे वृक्ष वनस्पति भी अपना अस्वस्थ अनुभव कर रहे हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें बचपन में देखा था। देश दुनिया के महान लोग उनसे मिलने आते थे और विख्यात साधु संत का उनके आश्रम में समागम होता रहता था। उनसे जुड़ी कई घटनाएं इस सिद्ध संत की मानवता, तप, ज्ञान और योग के लिए विख्यात है। 1987 की बात होगी। जून का महीना था। वृंदावन में यमुना पर देवराहा बाबा का डेरा जमा हुआ था। अधिकारियों के बीच अफरा तफरी मची थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बाबा के दर्शन के लिए आना था। प्रधानमंत्री के आगमन और यात्रा के लिए इलाके की मार्किंग कर ली गई थी। आला अफसरों ने हेलीडैप बनाने के लिए वहां लगे एक बबूल पेड़ को काटने का निर्देश दिए। भनक लगते ही बाबा ने एक बड़े अफसर को बुलाया और पूछा कि पेड़ क्यों काटना चाहते हो। अफसर ने कहा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा
के लिए ज़रूरी है। बाबा बोले, तुम यहाँ अपने पीएम को लाओगे, उनकी प्रशंसा पाओगे, पीएम का भी नाम होगा कि वह साधु संत के पास जाता है, लेकिन इसका दंड इस बेचारे को क्यों भुगतना पड़ेगा? वह मुझसे इस बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? नहीं, यह पेड़ नहीं काटा जाएगा। अफसर ने अपनी मजबूरी बताई कि यह दिल्ली से आया अफसरों का है, इसीलिए इसे काटा ही जाएगा। और फिर पूरा पेड़ तो नहीं काटना है, इसकी एक टहनी ही काटी जानी है। मगर बाबा जरा भी राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि यह पेड़ तुम्हारे निगाह में है, यह तो मेरा सबसे पुराना साथी है, दिन रात मुझसे बातें करता है, यह पेड़ नहीं कट सकता। इस घटना से बाकी अफसरों की दुविधा बढ़ती जा रही थी। आखिर बाबा ने उन्हें तसल्ली दी, कहा, घबरा मत, अब पीएम का कार्यक्रम टल जाएगा, तुम्हारे पीएम का कार्यक्रम मैं कैंसिल करवाता हूँ। आश्चर्य की बात है, 2 घंटे बाद ही पीएम ऑफिस से रेडियोग्राम पर आ गया कि प्रोग्राम स्थगित हो गया। कुछ हफ्ते बाद राजीव गांधी वहां आए, लेकिन पैर नहीं कटा। बाबा के शरण में आने वाले भक्तों में जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जैसे चर्चित नेताओं के नाम हैं। उनके पास लोग हठ योग सीखने भी जाते थे। सुपात्र देखकर वह हठ योग की 10 मुद्राएं सिखाते थे। योग विद्या पर उनका गहन ज्ञान था। ध्यान, योग, प्राणायाम, त्रकट, समाधि आदि पर वह गूढ़ विवेचना करते थे। ध्यान, प्राणायाम, समाधि की पद्धति के वह सिद्ध ही थे। धर्माचार्य, पंडित, तत्वज्ञानी देवांती उनसे कई तरह के संवाद करते थे। जन कल्याण के लिए वृक्ष वनस्पतियों के संरक्षण, पर्यावरण एवं वन्य जीव जंतु के प्रति उनका अनुराग जग जाहिर था। देश में आपातकालीन के बाद हुए चुनाव में इंदिरा गांधी हार गई तो वह बाबा देवराहा से आशीर्वाद लेने गई। उन्होंने अपना हाथ के पंजे से उन्हें आशीर्वाद दिया। वहां से वापस आने के बाद इंदिरा ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा निर्धारित कर दिया। इसके बाद 1980 में इंदिरा के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और वह देश की प्रधानमंत्री बन गई। उनके आश्रम में बबूल तो थे ही, मगर कांटे विहीन। यही नहीं, यह खुशबू भी बिखेरता था। पूरा जीवन अन्न नहीं खाया, दूध शहद पीकर जीवन का गुजारा कर दिया। श्रीफल का रस उन्हें बहुत पसंद था। देवराहा बाबा को खेचरी मुद्रा पर प्रसिद्ध थी, जिनके कारण वो अपने भूख और आयु पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते थे। जॉर्ज पंचम जब भारत आया, उनके दर्शन करने देवरिया जिले के दियारा इलाके में मलई गांव तक उनके आश्रम तक पहुंच गया। दरअसल इंग्लैंड से रवाना होते हुए उन्होंने भाई से पूछा था कि क्या वास्तव में इंडिया के साधु संत महान होते हैं। प्रिंस फिलिप ने जवाब दिया, हाँ, देवराहा बाबा से जरूर मिलना। यह सन 1911 की बात है। जॉर्ज पंचम का यह यात्रा तब विश्व युद्ध के मंडरा रहे माहौल के चलते भारत के लोगों बरतानिया हुकूमत के पक्ष में करनी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तब रहे होंगे कोई 2-3 साल के, जब माता पिता उनके साथ बाबा के यहाँ आए थे। बाबा देखते ही बोल पड़ा था, यह बच्चा राजा बनेगा। बाद में राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने बाबा को एक पत्र लिखा, कृतज्ञता प्रकट की और सन 1954 के प्रयाग कुंभ में बाकायदा बाबा का सार्वजनिक पूजा भी किया। देवराहा बाबा 30 भक्त उन्हें दया और महासमुंदर बताते थे। जो भी आया बाबा की भरपूर दया लेकर गया। वितरण में कोई भेदभाव नहीं, वर्षा जल की भांति बाबा का आशीर्वाद सब पर बरसा और खूब बरसा। मान्यता थी कि बाबा का आशीर्वाद हर मर्ज की दवाई है। कहा जाता है कि बाबा देखते ही समझ जाते थे कि सामने वाले का सवाल क्या है। दिव्य दृष्टि के साथ तेज नज़र, कड़क आवाज़, दिल खोलकर हंसना और खूब बातें करना बाबा की आदत थी। याददाश्त इतनी कि दशकों मिले व्यक्ति को पहचान लेते थे और उनके दादा परदादा तक का नाम व इतिहास बता देते थे, किसी तेज कंप्यूटर की तरह। हाँ, वरिष्ठ
कदकाठी भी थी, लेकिन देह त्यागने के समय वह कमर से आधा झुककर चलने लगी थी। उनका पूरा जीवन मचान पर ही बीता। लकड़ी के 4 खंभों पर टिकी मचान ही उनका महल था, जहाँ नीचे से ही लोग उनका दर्शन करते थे। मलई में वह साल के 8 महीना बिताते। कुछ दिन बनारस के रामनगर में गंगा के बीच, माघ में प्रयाग, फागुन में मथुरा के मठ के अलावा कुछ के समय के लिए हिमालय के एकांत में भी रहे। खुद कुछ नहीं खाया, लेकिन भक्तगण जो कुछ भी लेकर पहुँचे उसे भक्त पर ही बरसा दिया। उनका बतासा मखान हासिल करने के लिए सैकड़ों लोग की भीड़ हर जगह जुटती थी। और अचानक 19 मई 1990 को उन्होंने दर्शन देना बंद कर दिया। मचान पर बाबा त्रिबंध सिद्धासन पर बैठे ही रहे। डॉक्टर की टीम ने थर्मामीटर पर देखा कि पारा अंतिम सीमा को तोड़ कर निकलने पर आमादा है। 19 मई 1990 तारीख मंगलवार के दिन योनि एकादशी थी। आकाश में काले बादल छा गए, तेज आंधियां तूफान ले आई। यमुना जैसे समुद्र को मात करने पर उतावली थी। लहरों की उछाल बाबा के मचान तक पहुंचने लगा। और इन्हीं सब के बीच शाम 4 बजे बाबा का शरीर स्पंद रहित हो गया। भक्तों की अपार भीड़ भी प्रकृति के साथ हाहाकार करने लगी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही नई वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।